ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश में बढ़ते अवैध खनन पर उन्होंने सीएम शिवराज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का समूचा परिवार अवैध उत्खनन में जुटा हुआ है। यही कारण है कि अवैध उत्खनन रुक नहीं पा रहा। कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कोरोना बीजेपी की मीटिंग और कार्यक्रमों में नहीं फैलता है, वो तो आम लोगों के कार्यक्रम में ही फैलता है। कृषि महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा किए जा रहे पीईबी के खिलाफ आंदोलन को लेकर दिग्विजय बोले, ये व्यापम जैसा घोटाला है। पेपर इतना कठिन था कि मैं भी हल नहीं कर पाता। साफ जाहिर है कि घोटाला हुआ है और मामले की जांच होनी चाहिए। ये व्यापम 2 घोटाला है जिसकी परीक्षा भी निरस्त होनी चाहिए। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर दिग्विजय सिंह ने अपनी बात रखी। ये हमेशा से जल नीति रही है। पानी पर पहला अधिकार पेयजल का होता है और राजीव गांधी जी ने 1987 में जल नीति बनाई थी, उसी के अनुकूल आज तक चला आ रहा है। गोहद शहर में पानी का संकट है और इसलिए देवाशीष ने जो आंदोलन किया उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मैंने कलेक्टर साहब से भी बात की है, केंद्रीय मंत्री से भी बात की है और जिला प्रशासन से भी बात की है। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि गोहद में पीने के पानी की व्यवस्था तत्काल की जाए और राजस्थान सरकार से भी हमारी ये प्रार्थना है कि वे जल्दी जल्दी चंबल नहर में पानी छोड़ें। राजा साहब, जिस तरह से लगातार जो कृषि महाविद्यालय के छात्र आंदोलन कर रहे हैं पीवी, उनका कहना है कि व्यापम 2 घोटाला है ये। निश्चित तौर पे व्यापम जैसा ही बड़ा घोटाला है। मैंने स्वयं ने वो क्वेश्चन पेपर देखा, इतना कठिन है कि मैं खुद उसमें पास नहीं हो पाता शायद। और जो अच्छे लड़के जिन्होंने हमेशा फर्स्ट क्लास पास की है उनको भी 100-125 नंबर ही आते। लेकिन ऐसे लोग जो 8-8 साल लगे उन्हें 5 साल का कोर्स करने के लिए, उनको 200 में से 198, 199, इसमें निश्चित तौर पे घोटाला हुआ है और ये नतीजे तत्काल रोकना चाहिए। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया, क्यों दिया गया? आज तक सरकार ने इस बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है, इसलिए इसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए और इसमें पुनः इसका परीक्षा होनी चाहिए। राजा साहब, इलेक्शन की घोषणा हो गई है जहां से राहुल लोधी ने रिजाइन किया था आपकी पार्टी से। दावा है कि यहाँ एक बार फिर कमल खिलेगा, क्योंकि ऐसा है, राहुल लोधी 2 दिन पहले तक जो कांग्रेस से भाजपा में विधायक गए थे उनके बारे में कह रहे थे कि उन्होंने 30-35 करोड़ रुपए लिया। 2 दिन बाद वो खुद चले गए। अब वो ये बताएं कि उन्होंने कितना पैसा लिया। हमारा ये प्रयास रहेगा कि राजनीति में शुचिता होना चाहिए, खरीद फरोख्त नहीं होना चाहिए और जनता को इस बारे में आगाह करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर और वहाँ तो ममता की लड़ाई है मोदी के खिलाफ और हमें तो पूरा विश्वास है कि मोदी हारेंगे। महाराष्ट्र में जिस तरह का इंदौर, भोपाल और महाराष्ट्र में जिस तरह का घटनाक्रम घट रहा है, क्या लगता है किस प्रकार का? जैसे वहाँ का डीजीपी हटा दिया गया है, वजह को आरोपी बनाया जा रहा है। अब ये देखिए, मैंने शुरू से ही कहा था कि भाजपा इसे अलग रंग देगी। अगर आप मेरा सोशल मीडिया पे वक्तव्य पढ़ेंगे तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से जांच कराना मतलब भाजपा से जांच कराना होगा और वही हुआ, क्योंकि उसके जो डायरेक्टर वाईसी मोदी हैं उनका नरेंद्र मोदी जी से बड़ा निकट का संबंध है। उन्होंने ही गोहद में, गुजरात में दंगों में जो जांच हुई थी उन्होंने की, उन्हें क्लीन चिट दी गई। वीरेंद्र पंड्या के अंदर भी उन्होंने जांच की, वहां भी
क्लीन चिट मिली। और जब से वे एनआईए में आए हैं, वो सारे लोग संघ से संबंधित वो लोग जो कि बॉम्ब ब्लास्ट में अपराधी थे, जिन पे ऊपर प्रमाण थे, उनको सबको बरी कर दिया गया। तो एनआईए को सौंपने का पहला बयान देवेंद्र फडणवीस का आया था और उस दिन मैंने कहा था कि इसका राजनीतिकरण किया जाएगा। मुरैना में सिंधिया समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए थे जब बीडी शर्मा गए थे वहां पे और एक दूसरे को जमकर मारपीट हुई। इसमें हमारा कोई मानक लेना जी को निकाल देना दिया हमारा था। कोई लेना देना नहीं। पार्टी से निष्कासित कर दिया। मानक भाई को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था जो उन्होंने दिया। अच्छा, जो अवैध उत्खनन हो रहा है, कल भी मुरैना में हमला हुआ, लगातार गोविंद सिंह जी तो भी कहते रहे। देखिए, अवैध उत्खनन क्यों हो रहा है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का पूरा परिवार अवैध खनन कर रहा है रेत का। जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? बस आखिरी सवाल रहता है साहब, जो कोरोना लगातार जिस तरह से फैला है, ग्वालियर में कहा है कि 200 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, मेला रैली पे प्रतिबंध है, लेकिन ग्वालियर मेला चल रहा है और बड़े जोर से चल रहा है। बात वही है, भाजपा की सारी मीटिंग्स होती हैं, उसमें कोरोना नहीं फैलता। वो जानता कि वहाँ भाजपा की मीटिंग हो रही है, इसलिए कोरोना नहीं फैलेगा। ये सोच है इनका। राजा साहब, बैक बेंचर वाला जो स्टेटमेंट आया था उसके बाद सिंधिया की प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने कहा था कि पहले चिंता की होती राहुल गांधी ने जब पार्टी में थे। हमारे तो फ्रंट बेंचर थे वो।